सी राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त देशवासियों को उत्तर प्रदेश की पावन भूमि से मैं विनोद दुबे हृदय से प्रणाम करता हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से यज्ञों में मंत्रों का ऊंचे स्वर में उच्चारण क्यों। आपने देखा होगा कि अगर आपके अगल बगल कहीं अनुष्ठान होता है, यज्ञ होती है, तो उसमें जो आचार्य लोग रहते हैं, जो ब्राह्मण लोग रहते हैं, जो गुरुजन लोग रहते हैं, जो विद्वान लोग रहते हैं, जो कर्मकांडी कार्य करते हैं, या कभी हम लोग जब कभी श्री सत्यनारायण व्रत करते हैं या पूजा करते हैं भैया, तो हवन वगैरह जब होती है तो ऊंचे स्वरों में हम लोग बोलते हैं। और उन मंत्रों को माइक में भी लोग बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यज्ञों में मंत्रों को ऊंचे स्वर से क्यों बोला जाता है, इसके विषय में, इस गूढ़ प्रश्न के विषय में मैं बताना चाहता हूं। और साथ ही साथ बताना चाहता हूं कि हमारा देश जो है आस्था और विश्वास का देश है। प्रत्येक घर में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक कार्यक्रम होते हैं। और उन्हीं कार्यक्रमों में जो है भैया एक धार्मिक कार्यक्रम है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि पूजा पाठ का कार्यक्रम है। तो आइए इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम जो है मित्रों करने का प्रयास करता हूं। कहा जाता है कि यज्ञ के ज़रिए, यज्ञ के सहारे देवता प्रकट होकर मनोवांछित, जिस प्रकार से हमारी मनोकामना हो या जिसके लिए हम यज्ञ करते हैं, उसके मन मुताबिक हमें वर देते हैं, आशीर्वाद देते हैं ना। वेद मंत्रों, यज्ञीय मंत्रों की शक्ति ऐसी होती है जिसके द्वारा देवराज इंद्र सरीखे शक्तिशाली देवता को भी आने को भैया विवश होना पड़ता है। मंत्रों में इतनी बड़ी शक्ति है कि देवी देवताओं को बांध लिया जाता है ना। आपने देखा होगा कि मंत्रों की सहायता से लोग सर्प जिसको डस लेता उसको झाड़ते हैं, नज़र झाड़ते हैं, टोना झाड़ते हैं, बीछी झाड़ते हैं, तमाम भूत प्रेत झाड़ते हैं। तो मंत्रों की सहायता से ही उस कार्य को किया जाता है। तो भैया क्या कहते हैं, विवश होकर के जो है आना पड़ता है। यज्ञ में मंत्रों का विधिवत उच्चारण एवं जाप द्वारा आहुतियाँ देने से आकाश में जो अदृश्य है, अदृश्य आध्यात्मिक विद्युत तरंगें साथियों फैलती हैं। वह उपस्थित लोगों के मनों में बुराइयां या दोष, पाप, वासना, कुटिलता, अनीत, स्वार्थ परता आदि को साथियों हटाती है। परिणाम यह होता है, फल यह मिलता है, नतीजा यह मिलता है, परिणाम यह होता है कि अनेक समस्याएं, अनेक परेशानियां, चिंताएं, आशंकाएं, भय आज समूल भैया नष्ट हो जाता है। मंत्रों से आच्छादित दिव्य आध्यात्मिक वातावरण में जो संतानें पैदा होती हैं, जो बालक बालिकाएं पैदा होती हैं बंधु, वे सद्गुणी और उच्च विचारधाराओं से परिपूर्ण होती है। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि जिन माँ बहनों के गर्भ में बच्चा रहता है तो लोग कहते हैं अच्छा संस्कार रखो, भागवत, पुराण, गीता, उपनिषद या और जो हमारे तरह तरह के धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ो। इससे क्या होगा कि आने वाली संतान जो है 100% सद्गुणी और अच्छे विचारों से परिपूर्ण होगी। दिव्य प्रभाव से महापुरुषों का निर्माण होता है। और भैया लोगों के अंतःकरण में प्रेम, सद्भाव,
ईमानदारी, आस्तिकता, संयम आदि भैया सदाचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में यज्ञ के अनेक प्रकार बताए गए हैं। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं और तरह तरह का साथियों विधान भी है यज्ञ का। हजार, लाख और करोड़ों की संख्या में मंत्रोच्चार करके यज्ञ में आहुतियाँ साथियों दी जाती है और इच्छित फल जो है उनसे प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार मंत्र जब से उत्पन्न प्रचंड शब्द शक्ति तथा साधक के संकल्प बल से अंतरिक्ष में व्याप्त दैवी चेतना संघीभूत होकर साधक के लिए सिद्धियों के अवसर जो है स्वयं प्रदान करते हैं। हरिओम। एक बार महाराजा पृथु ने 100 अश्व मेध यज्ञ करने का जो है संकल्प लिया, प्रतिज्ञा ली। विधानुसार जब वो भैया 99 यज्ञ करके अत्यंत प्रभावशाली होने लगे तो स्वर्ग का राजा जो है या स्वर्ग का राज जो है छिन जाने की आशंका से इंद्र का मन जो है विचलित हो गया कि तो भैया अनर्थ होने वाला है। अतः वह 100वें अश्वमेध यज्ञ में विघ्न डालने के लिए, बाधा डालने के लिए इंद्र ने क्या किया, भेष बदलकर भैया प्रपंच द्वारा घोड़े का अपहरण कर लिया। घोड़वा का कि भैया चुराए लिए, चोरी के लिए। किंतु पृथु के पुत्र ने जब वो चोरी कर ली तो उनके पुत्रों ने भैया बलपूर्वक घोड़ा छुड़ा लिया। दूसरी बार इंद्र की नीच वृत्ति से पृथु को बड़ा क्रोध हुआ कि तो बड़ा दुष्ट राजा है। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर इंद्र का नाश कर देने की घोषणा की। इस पर ऋषियों ने राजा पृथु से कहा कि हे भूपेंद्र, हे राजा, आपके इस भयंकर बाण से तो इंद्र सहित सारे लोक का नाश ही हो जाएगा। आपकी इच्छा इंद्र को मारने की है तो काहे को पूरा लोगों आप भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम लोग तो आपके मनोरथ के नाश में लगे हैं, हम तो आपके साथ में हैं, जो आपके मन में है हम तो आपके साथ में, काहे हम लोग को मार रहे हैं। अभिमाने इंद्र को सारपूर्ण मंत्रों द्वारा खींचकर इसी अग्नि में आप जो है होम कर दें। नारायण। ऋषियों की बाणी सुनकर राजा पृथु ने कहा कि इस दुष्ट ने अकारण ही मेरे यज्ञ में विघ्न डाला है। अतः जब तक आप लोगों के द्वारा यज्ञीय मंत्रों से खींचकर अधर्मी इंद्र मेरे सामने अग्निकुंड में जल नहीं जाता, मैं हाथ से धनुष जो है नहीं रखूंगा, नहीं त्यागूंगा। पृथु की इच्छा पूर्ण करने के लिए साथियों ऋषि अपने हाथ में खुआ उठाकर इंद्र को उद्देश्य बनाकर यज्ञ कुंड में आहुति जो है भैया देने लगे। जब यज्ञीय मंत्रों से खींचकर इंद्र अग्निकुंड में गिरने ही वाले थे कि स्वयं ब्रह्मा जी ने उपस्थित हो ऋषियों से निवेदन किया, भैया निवेदन कर जो है इंद्र को जलने से मित्रों बचा लिया। सभी के अनुरोध और इंद्र के क्षमा मांगने पर पृथु ने उसे क्षमा दान दे दिया। इस तरह देश शक्तियों पर श्रेष्ठता की विजय हुई। इस कथा से यज्ञ प्रक्रिया में मंत्रों की शक्ति का पता जो है चलता है। मंत्र संतुलित ध्वनि के द्वारा मानसिक
रोगोपचार करने में भी भूमिका निभाता है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जो है मंत्र के विषय में थोड़ी सी जानकारी हमने अपने भाइयों को दी। आशा है हमारे भाइयों को अच्छी लगेगी। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आप चाहें तो यूट्यूब पे जा कर के सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। तो यज्ञ में मंत्रों का उच्च स्वर में उच्चारण क्यों होता है, यह आगूढ़ प्रश्न जो था हमने इस वीडियो के माध्यम से अपने भाइयों तक शेयर करने का प्रयास किया। इसी उम्मीद के साथ आपका भाई विनोद दुबे आप लोगों से विदा चाहता है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय हो गुरुदेव महाराज की।